नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। जिसमें मैं पीछे कुछ कक्षाएं ले चुका हूं। आज बात करेंगे उन्हीं कक्षाओं में आगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है काल। तो देखो, अपनी तो बात ही वही होती है कि ज़्यादा फालतू बातें करनी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है। प्रयास ये करना है कि मैं आपको डाटा समझा सकूं और आप प्रयास ये करेंगे कि आपको डाटा समझ में आ सके। बस अपने, मेरे और आपके यही दो उद्देश्य हैं। इसके अलावा कोई तीसरा उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो काल के बारे में सबसे पहली बात जो हमें समझनी वो ये है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय जाना जाए उसे काल कहते हैं। अर्थात तो यहाँ एक मुख्य भूमिका में क्या बात बनेगी कि जो कार्य संपन्न हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। कार्य के संपन्न होने का समय कहलाता है काल। दूसरे शब्दों में कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके कार्य के समय तथा पूर्णता अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो ज्यादा मान्य परिभाषा कौन सी है? ये वाली। ठीक है, कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का समय तथा क्रिया की पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आप ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़िया, आगे बात करते हैं। तो जैसे सुमित्रा ने पत्र लिखा। अब देखो, सुमित्रा ने पत्र लिखा, ये कब की बात है? बीते हुए समय की। ये कब की बात है? बीता हुआ समय। और जो समय बीत चुका है उसी को हम यहां क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। स्पष्ट हुआ? सुमित्रा पत्र लिखती है तो कौन सा? जो चल रहा है, जो गतिमान है, जो सदृश है, जो आपके सामने है। तो जो गतिमान है अर्थात वर्तमान काल। सुमित्रा पत्र लिखेगी निकट भविष्य, निकट आगामी काल। और निकट आगामी काल ही क्या कहलाता है? भविष्यत काल। तो इस आधार पर हम लोग ये समझ पाए कि काल के प्रकार कितने हैं? 3। ठीक है, आगे समझिएगा। जैसे तो ये बातें मैं आपकी एक बार बाद में अंतिम में, यहाँ ये वाला डाटा आपको अंत में समझाने का प्रयास करूंगा। तो पॉइंट अपना सीधा है कि काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ये तो देखो हिंदी में भी, अंग्रेजी में टेंस है। टेंस के कितने प्रकार? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में भी वही है। ठीक है, बात करते हैं इससे आगे, क्योंकि इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में बदलाव आ जाता है। देखो, पहला प्रकार है वर्तमान काल। तो फिर वही डेफिनेशन कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखो, काल की परिभाषा क्या थी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का बोध हो, कार्य के होने का समय पता चले उसे कहते हैं काल। अगर वर्तमान समय का पता चले तो वर्तमान काल। जैसे करुणा गीत गाती है, करुणा गीत गा रही है, करुणा गीत गाती होगी, करुणा गीत गा चुकी होगी। अब इन सभी वाक्यों में एक ही, अच्छा इनके बारे में डिस्कस अभी आगे करूंगा। ठीक है, हाँ। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला कौन सा है? सामान्य वर्तमान। दूसरा संदिग्ध वर्तमान। तीसरा तात्कालिक वर्तमान। चौथा संभाव्य वर्तमान। अच्छा हाँ ठीक है, 5वां पूर्ण वर्तमान। ठीक है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे पहला प्रकार है आपका सामान्य वर्तमान। अब समझना ध्यान से। ठीक है, तो देखो सीधी सरल बात है। अंग्रेजी में जिसको आप पढ़ते हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अंग्रेजी में जो कुछ पढ़ते हो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हिंदी में वही सब पढ़ा जाता है
सामान्य वर्तमान काल में। और इसकी पहचान क्या होती है, आराम से समझना। ता है, ता है, ता है, ता है, ती है, ते है आदि शब्दों द्वारा इसकी पहचान करी जाती है। अब एक बात समझो, एक चीज तो रह ही गई, सामान्य वर्तमान हम लोग पढ़ चुके, इसलिए मैंने बात नहीं करी थी कि कार्य का वर्तमान काल में जहां बोध हो रहा हो सामान्य रूप से वो क्या है, सामान्य वर्तमान। पहचानोगे कैसे, बच्चा रोता है तो अंत में ता है आ गया है, कमल आता है अंत में ता है आ गया है, वह जाता है अंत में ता है आ गया है, श्याम पत्र लिखता है अंत में ता है आ गया है, वंदना जाती है अंत में ती है आ गया। तो जहां ये शब्द ता है, ती है, ते है आदि शब्दों का जिक्र होगा वे सब कहलाएंगे आपके सामान्य वर्तमान। इसके बाद आता है आपका तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप अगर इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी भी जानते होंगे तो आप इतना जरूर जानते होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। आइए मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहली बात, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, मुख्य बात है कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहां तात्कालिक वर्तमान होता है। तो अगर क्रिया के रूप से कार्य के लगातार चलने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान। पहचान क्या है भैया, बड़ी सामान्य है। देखो, बच्चा रो रहा है अंत में रहा है आएगा, कमल आ रहा है अंत में रहा है आएगा, रमेश लिख रहा है अंत में रहा है आएगा, श्याम पत्र लिख रहा है अंत में रहा है आएगा, वह आ रही है अंत में रही है आएगा, वह जा रहा है अंत में रहा है आएगा। तो हम क्या सीखे, तात्कालिक वर्तमान जिसको एक नाम और दिया जाता है, तात्कालिक वर्तमान को ही कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा अपूर्ण वर्तमान। तो एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है, एक ही बात है, दो अलग अलग बातें नहीं है। तो तात्कालिक वर्तमान ही क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। और पहचान क्या है बेटा इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में दिए जाएंगे और हम आराम से इसकी पहचान कर लेंगे। दोनों काल आपके क्लियर, सामान्य वर्तमान में ता है, ती है, ते है, और तात्कालिक वर्तमान में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का जिक्र होगा। कहां होगा, वाक्य के अंत में। मैं ये बात स्पष्ट कर पा रहा हूं, बढ़िया। आगे देखिए, अगला है आपका पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान को, आराम से मेरी बात को समझना, पूर्ण वर्तमान को ही अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पूर्ण वर्तमान अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जिन्हें आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हो, हिंदी में उन्हें पूर्ण वर्तमान पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता का बोध हो। देखो, अपूर्ण वर्तमान में क्या हो रहा था कि कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। यहां क्या हुआ भैया, कार्य पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। राम खाना खा रहा है, अपूर्ण वर्तमान है। राम खाना खा चुका है, पूर्ण वर्तमान है। जहां कार्य पूर्ण हो जाए तो पहचान क्या है कि पहचान होगी कि वाक्य के अंत में, ये जो मैं शब्द लिख रहा हूं कहां मिलेंगे, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में या तो आपको मिले चुका है, चुकी है, चुके हैं, या मिले आ है, ई है, ए है। अगर ये शब्द आपको वाक्य के अंत में मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए कि वह पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है। चलिए उदाहरणों के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जैसे रमेश, ठीक है, शब्द सही कर लेना, रमेश विद्यालय गया है, तो क्या मिल गया, आ है। सुमित मिठाई खाया है, मिल गया आ है। मोहन ने पढ़ा है, मिल गया आ है।
उसने खाया है, मिल गया आ है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, सब जगह क्या है, आ है शब्द जुड़ा हुआ है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, ई है। राधा ने पढ़ी है, ई है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ई है। सुरेश नहाया है, आ है। ठीक है, तो याद रखना है रमेश विद्यालय जा चुका है या गया है। सुमित मिठाई खा चुका है या सुमित ने मिठाई खाई है। ठीक है, गलत है, खाई है। मोहन ने पढ़ा है या मोहन पढ़ चुका है। उसने खाया है या वह खा चुका है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है या अब हमारे पढ़ने का समय हो चुका है। मैंने पुस्तक पढ़ी है या मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं। राधा ने पढ़ी है या राधा पढ़ चुकी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है या लड़का पुस्तक पढ़ चुका है। सुरेश नहाया है या सुरेश नहा चुका है। ये शब्दों का जिक्र जहां भी मिले वाक्य के अंत में वहां आप क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान। तो देखो ये तीनों बड़े आसान लगे होंगे आपको, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला से सामान्यतः सीधा सीधा मैच हो रहा है। अब बात आएगी यहां संदिग्ध वर्तमान। देखो आराम से मेरी बात को समझना। संदिग्ध वर्तमान में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के होने में संदेह हो। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि राम पढ़ता होगा, कैसे पहचानोगे, ता होगा, आ होगा। अब बच्चा रोता होगा, आ होगा। श्याम इस समय लिखता होगा, आ होगा। तो अगर वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये शब्द मिले तो आप बड़े आराम से पहचान लेना कि वो कहां है, संदिग्ध वर्तमान में। अंग्रेजी ग्रामर से ये डाटा मैच नहीं करता है। हिंदी व्याकरण यहां जाके अलग हो जाती है और अंग्रेजी व्याकरण यहां जाके अलग हो जाती है। कारण क्या है, देखो भैया अंग्रेजी व्याकरण में वाक्य में मुख्य भूमिका निभाता है कर्ता और हिंदी व्याकरण में यहां मुख्य भूमिका निभा रही है क्रिया। तो दोनों का वर्गीकरण अलग अलग होगा। क्या ये बात कहने में सक्षम हूं मैं? बिल्कुल, धन्यवाद। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि कैसे पहचानेंगे। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अगर वाक्य के अंत में मिले तो समझ जाना कि वो क्या है, संदिग्ध वर्तमान है। चलिए, वर्तमान काल का आखिरी प्रकार संभाव्य वर्तमान। आराम से समझना। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में पूरे होने की संभावना हो। वर्तमान काल में पूरे होने की संभावना हो उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान। अब देखो एक बात समझना, संदिग्ध और संभाव्य में फंसना चाहोगे तो फंसे रहो, लेकिन अगर नहीं फंसना चाहते तो उसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे और संभाव्य वर्तमान अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में पूरे होने की संभावना हो उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान। ठीक है, ये तो होगी परिभाषा। अब आते हैं उदाहरण पर। देखो पिताजी ने बोला कि देखो कोई आया हो यानी हो सकता है आना क्रिया पूर्ण हो गई। अब सोचो आपके पिताजी, जैसे एक उदाहरण ले लेते, आप घर में बैठे, पिताजी बगल में बैठे, पिताजी चाय पी रहे, आप सिगरेट पी रहे, नहीं उल्टा हो गया, आप चाय पी रहे, पिताजी सिगरेट पी रहे। पिताजी ने कहा देखो कोई आया हो। इसका तात्पर्य क्या है, ये जो क्रिया है, ये जो वाक्य है वो त्वरित कहा गया है, वर्तमान में कहा गया है। और आया हो यानी पिताजी आपसे पूछ रहे हैं तो आने की क्रिया की संभावना ही तो हुई। ऐसा तो नहीं हुआ ना भैया कि आना क्रिया पूर्ण हो गई, उसकी संभावना हुई। हो सकता है आया हो सकता है नहीं आया हो, इसलिए कहां रखेंगे, संभाव्य में। जैसे रमा बाजार गई हो, ठीक है ना, वह लौटा हो, तो कैसे पहचानेंगे, आराम से समझना। संभाव्य वर्तमान में क्या होगा कि या तो आपको अंत में मिलेगा आ हो, ठीक है, अंत में मिलेगा ई हो, या अंत में मिलेगा ए हो। ठीक है, आया हो, गया हो, खाया हो, नहाया हो। ठीक है ना। और आपने पढ़ा था संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। और संभाव्य वर्तमान के अंत में आ हो, ई हो,
ए हो, ये शब्द मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है। देखो समझाने को तो ऐसा है कि मैं अनन्य सैकड़ों उदाहरण ले लूं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि डाटा ज्यादा होने की वजह से भी समस्या हो जाती है कि नहीं। आप आराम से समझिए, पानी जमीन के अंदर है, कोई समस्या नहीं। पानी आपके नल के माध्यम से आपकी आवश्यकता अनुसार निकाला जा रहा है, कोई समस्या नहीं। और बाढ़ आ जाए तो समस्या है। तो याद रखना, अधिकता भी कई बार हमारे टॉपिक को बिगाड़ देती है। तो मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि न कम न ज्यादा, वही बार बार बोलता हूं मैं, सीधी बात करेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने पढ़ा वर्तमान काल के 5 प्रकार। संदिग्ध और संभाव्य में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो वहां मैंने आपको बता दिया कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे मिले तो समझ जाना है क्यों है संदिग्ध वर्तमान है, और आ हो, ई हो, ए हो मिले तो समझ जाना संभाव्य वर्तमान है। क्या ये बातें कहने में सक्षम हूं? स्पष्ट हो रहा है आपको? चलिए, धन्यवाद। उम्मीद है आपको स्पष्ट हो रहा है, तो अच्छी बात है। देखिए आगे, भूतकाल में अगला है बाकी काल का दूसरा प्रकार, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? देखिएगा कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो। तो भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य के बीते समय में, क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तक पढ़ चुका था, राम पुस्तक पढ़ रहा था, राम ने पुस्तक पढ़ ली होगी, ठीक है। चलिए आगे इनका विस्तार से जिक्र करेंगे। अब जैसा आपने पढ़ा था कि वर्तमान काल के होते हैं 5 प्रकार, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे कि भूतकाल के होते हैं भैया 6 प्रकार। सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत, ठीक है। चलिए अब आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला प्रकार है हमारा सामान्य भूत। सामान्य भूत को ही अंग्रेजी में कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट। आराम से मेरी बात को समझना। सामान्य वर्तमान को अंग्रेजी व्याकरण में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सामान्य भूतकाल को अंग्रेजी व्याकरण में पास्ट इंडेफिनिट। और इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में या तो आपको आ लिखा मिलेगा, ई लिखा मिलेगा, ए लिखा मिलेगा, या ता था लिखा मिलेगा, ती थी लिखा मिलेगा, और ते थे लिखा मिलेगा। तो अगर किसी वाक्य के अंत में आ हो, ई हो, ए हो, अथवा ता था, ती थी, ते थे मिले तो समझ जाना को है सामान्य भूत का उदाहरण है। जैसे बच्चा गया, आ गया, कमल आया, आ गया, लता गई, ई आ गया, श्याम ने पत्र लिखा, आ गया, ठीक है। राम घर गया था, तो ये आ गया, ठीक है। आगे इसका जिक्र अलग से कर लूंगा। लड़कों ने चोरों को रंगे हाथ पकड़ा, तो आ गया। तो जहां भी अंत में आ जाए, ता था, ती थी, ते थे आ जाए, तो ये सारे वाक्य कहां हो जाते हैं? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत हो जाते हैं। अगला प्रकार है आपका आसन्न भूतकाल। तो आसन्न, ठीक है, आसन्न का मतलब होता है ठीक निकट, थोड़ी देर पहले की बात है, उसे कहते हैं आसन्न। आराम से मेरी बात को आप समझिएगा, ठीक है, ताकि बात क्लियर हो जाए। देखो क्या है, क्रिया के जिस रूप से अभी अभी निकट भूतकाल में कार्य के होने का, क्रिया के होने का बोध हो, वह होता है आसन्न भूत। अभी निकट, हाल ही में, ठीक है। जैसे आप समझो, बच्चा आया है, एक वाक्य है कि बच्चा आया है, हाल ही में आया है। ये वाक्य ध्यान रखना है कि ये कब की बात है? हाल ही में। बच्चा अभी आया है, अगर यहाँ पे अभी शब्द जोड़ते चलेंगे। कमल अभी गया है, ठीक है, चाहे भाव में हो चाहे लिखा मिलेगा। श्याम ने हाल ही में पत्र लिखा है, ऐसे लिखा हो, ठीक है। राम अभी आया है, मैंने अभी खाना खाया है, भावना ने अभी पूजा की है, अभी अभी राधा सो गई है, मोहन ने अभी रोटी खाई है। तो सिंपल पहचान है
कि यहाँ पे वाक्य में छूट गया था अभी शब्द लिखना, तो वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो पहचान क्या है आपको? अभी शब्द मिलेगा या अभी अभी शब्द मिलेगा। तो वाक्यों में जहां भी आपको अभी, सिर्फ सीधी सी बात है, अभी अभी निकट भूतकाल में क्रिया हुई हो, या आप कह दे हाल ही में, है ना, हाल ही में, कि मैं हाल ही में नहाया हूं। ठीक है ना, तो वही बात है कि आसन्न भूतकाल हो जाएगा। तो क्या पहचान है कि या तो वाक्य में, अब यहां अंत में नहीं मिलेगा, ठीक है, वाक्य में अभी शब्द मिलेगा, अभी अभी शब्द मिलेगा डैश, और या फिर हाल ही में शब्द मिलेगा। तो ये तीनों शब्द अगर वाक्य में मिले, कोई भी इनमें से एक, तो समझ जाना आप आसन्न भूतकाल है। क्लियर है मेरी बात? आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही यहां तक? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रकार पढ़ते हैं। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल को ही हम लोग एक और नाम अक्सर पढ़ लेते हैं, जिसको कहा जाता है तात्कालिक भूतकाल। तात्कालिक भूतकाल, ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है भैया बाबूजी? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। तो अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे मिले, कहां? वाक्य के अंत में, तो समझ जाना को है अपूर्ण या तात्कालिक भूतकाल का उदाहरण है। जैसे बच्चा आ रहा था, आर्या सो रही थी, भावना गा रही थी, श्याम पत्र लिख रहा था, कमल जा रहा था, रामू खाना खा रहा था, सीता सो रही थी, सुरेश गीत गा रहा था। तो सब जगह आपको बाबूजी रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द मिलेंगे, आप समझ जाएंगे। आप बताएं, मैं ये बात कहने में स्पष्ट मतलब सक्षम हो पा रहा हूं ना? मैं आपको समझा पा रहा हूं ना? बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में आप आराम से समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, अर्थात अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है बाबूजी? तो पास्ट परफेक्ट की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द कहां मिलेंगे? वाक्य के अंत में। वेरी गुड। आ था, ई थी, ए थे, आदि शब्द अगर ये शब्द वाक्य के अंत में मिले, जैसे श्याम ने पत्र लिखा था तो आ था मिल गया, कमल गया था, आ था मिल गया, वे आए थे, ए थे मिल गया, मोहन खाना खा चुका था मिल गया, बच्चा आ गया था मिल गया, राम घर गया था, आ था मिल गया, वह कहानी सुना चुकी थी मिल गया। तो आ था, ई थी, ए थे, अथवा चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द वाक्य के अंत में मिले तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्ण भूतकाल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, कह पा रहा हूं मैं ये बातें, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात करते हैं। अगला है संदिग्ध भूतकाल। अब देखो, संदिग्ध को अंग्रेजी व्याकरण में जिक्र किया ही नहीं गया है ना, तो इसलिए अलग से देखो, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो। भूतकाल का तो बोध हो लेकिन कार्य के होने में संदेह हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। अब एक चीज समझना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि यहां दो तरह के वाक्य लिखे गए समझाने के लिए। देखो, एक था संदिग्ध वर्तमान और एक है संदिग्ध भूतकाल। जैसे ये वाला वाक्य, राम पढ़ता होगा, मैंने क्या सिखाया था? ये संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है ना। राम पढ़ता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये किसका उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान का। समझ गए यहां क्यों लिखा है?
ताकि दोनों संदिग्ध को मैं स्पष्ट समझा सकूं, वर्तमान क्या होता है और भूतकाल क्या होता है। ठीक है, समझिए। संदिग्ध भूतकाल कैसे पहचानोगे? अब देखो, संदिग्ध वर्तमान में था, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, और यहां होता है आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ठीक है, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जैसे वो है आया होगा, तो अंत में क्रिया के आ होगा जुड़ा है, सुना होगा जुड़ा है, लिखा होगा जुड़ा है, गया होगा जुड़ा है, खाया होगा जुड़ा है। ठीक है ना। तो संदिग्ध क्योंकि देखो वर्तमान भी है और संदिग्ध बाबूजी भूतकाल भी है, तो दोनों को स्पष्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा ना, इसीलिए करके चल रहा हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो क्या मिलेगा? आ होगा, ई होगी, ए होंगे। कहां? वाक्य के अंत में। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला है आपका हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल क्या होता है? आराम से मेरी बात को समझना ताकि हम लोग जिक्र बढ़िया तरह कर सकें। चलिए देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित हो, अथवा एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया का न होना आश्रित हो। मतलब एक क्रिया हो तो ही दूसरी होगी, एक नहीं हुई तो दूसरी भी नहीं होगी। इसे कहते हैं हेतु हेतुमद भूत। अंग्रेजी में इन्हीं को हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। और आम तौर पर इनकी पहचान यदि शब्द से हो जाती, आम तौर पर, हमेशा नहीं, है ना। जैसे देखो, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, तो क्या मिल गया? यदि। और देखो, लिखा होता तो मैं अवश्य आता, कब की बात चल रही है? भूतकाल की, है ना। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो कंडीशन लगी है ना, पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है। और समझ लीजिए आगे की बातें ध्यान से। जैसे वो यदि वह जाता तो मैं भी जाता, है ना, मैं भी जाता, पास्ट की तो बात चल रही है। यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। तो हम लोग क्या सीखे बाबूजी? शर्त प्रकट करने वाले वाक्य जिनमें क्रिया का भूतकाल स्वरूप दर्शाया जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? बताइए जरा। हेतु हेतुमद भूतकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर हुई यहां तक बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे के टाइप पर आते हैं। अगला है आपका भविष्यत काल। क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह कहलाता है भविष्यत काल। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज शाम को वह आए। अब मैं ये बातें करूंगा इसके प्रकार। तो भविष्यत काल के केवल 3 प्रकार होते हैं: सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतुमद। वर्तमान के 5 प्रकार हैं, भूतकाल के 5 और 1 6 प्रकार हैं, और इसके 3 प्रकार हैं। देखिए, सामान्य भविष्य क्या होता है? तो सामान्य को तो डायरेक्ट याद रखिए। सामान्य अर्थात अंग्रेजी में बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में जो वाक्य आते हैं वो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सामान्य भविष्यत काल में आते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। और पहचान क्या होती भैया इसकी? वाक्य के अंत में श्याम पत्र लिखेगा, गा मिलेगा। मैं कल घूमने जाऊंगी, गी मिलेगा। हम घूमने जाएंगे, गे मिलेगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, गा मिलेगा। तो जब वाक्य के अंत में गा, गी, गे मिले, क्रिया के अंत में क्रिया के साथ जुड़ा हुआ गागी गे मिले, तो समझ जाना वह काय का उदाहरण है? सामान्य भविष्यत काल का। अगला है देखो संभाव्य भविष्य। यहां थोड़ा समझ लीजिए मेरी बात, ठीक है। संभाव्य भविष्य का मतलब है क्रिया कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो। जैसे शायद आज वह आए। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं बोलूं आपके पिताजी आपसे बोल रहे हैं कि शायद आज वह आए, तो आपको पता चलेगा जिस व्यक्ति के बारे में ये बोला जा रहा है वो अगला आने वाले समय में ही तो आएगा। लेकिन वहां क्या लगा दिया? शायद। तो कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म हो नहीं रहा है, तो क्या हो गया? संभाव्य भविष्य। संभव है पत्र लिखे, संभव है पत्र लिखे, तो क्या हो गया? संभाव्य भविष्य।
कदाचित संध्या तक पानी पड़े, हो सकता है शाम तक पानी पड़े। अब ये बात मैं कब कह रहा हूँ आप बताइए, सुबह कह रहा हूँ या दोपहर को कह रहा हूँ? तो पानी कब बरसेगा? आने वाले समय में, है ना। और पानी में संभावना इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शब्द जोड़ दिया है कदाचित। जैसे वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वो है आई हो, तो यहाँ पे आई हो यानी संदेह है, आई हो तो दे देना, नहीं आई तो मत देना, ये वाली बात है ना, दे देना। वर्षा होती होगी, अब देखो ये बात, वर्षा होती होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जहां भी आपको मिले वहां आपको ये बात समझनी है कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे वाले वाक्य हमेशा संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण होते हैं। तो ये यहाँ पे होगा या नहीं होगा? वेरी गुड, आप बिल्कुल सही समझे। तो ये कहाँ होगा? संदिग्ध वर्तमान में। अब देखो, शायद कल सुनील आगरा आए, ये बात बिल्कुल ठीक है, संभाव्य भविष्यत है। बच्चा सदा सुखी रहो, संभाव्य भविष्यत है। संभवतः कल बारिश हो जाए, संभाव्य भविष्यत काल है। वाक्य में संदेह मिलेगा और क्रिया का होना अगले समय पर निर्भर करेगा, तो समझ जाएंगे आपके वह संभाव्य भविष्यत काल है। स्पष्ट हुआ? चलिए आगे देखिए, हेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो हेतु हेतुमद भविष्यत काल होता है वही सेम कि जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, या एक क्रिया का न होना दूसरी क्रिया के न होने पर निर्भर हो, तो उसे कहते हैं हेतु हेतुमद भविष्यत। अंग्रेजी में भैया जी कंडीशनल सेंटेंस। अब ये ध्यान रखना है, कंडीशनल हमने दो जगह पढ़ ली है, भूतकाल में भी और यहां भी। तो कैसे करेंगे? देखो, ट्रेन आए तो मैं जाऊं, तो मेरा जाना ट्रेन के आने के बाद वाले समय पर ही तो निर्भर है ना, बाद वाले समय पर। और बाद वाला समय जो अगले समय में आएगा उसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, संध्या दौड़े तो मैं दौड़ूं, बादल आएंगे तो बारिश होगी। ठीक है। या फिर मैं आपसे कह दूं कि यदि राम ने कहा तो मैं उसके घर जाऊंगा। तो यदि राम ने कहा तो मैं उसके घर जाऊंगा। तो ये देखो सेम वही बात है, जाऊंगा कब की बात है? अगले आने वाले समय की बात है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपका काल नामक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है आप सभी से कि आपको ये डाटा समझ में आया होगा। अगर मेरे पढ़ाने में कोई त्रुटि महसूस हो, कोई सुझाव आप देना चाहें, पढ़ने में संबंधित विषय को लेके कोई संदेह हो, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। चलिए यहाँ तक पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अब मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप खुश रहिए और ख्याल रखिए। धन्यवाद।